भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊँ पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या न करें। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र महीना है जो 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक, जिसमें पूजा, दान और सात्विक जीवन में पुण्य लाभ होता है। इस माह में तुलसी सेवा, श्रीमद् भागवत का पाठ, दीपदान और 33 चीज़ों का दान जो इसमें करना शुभ माना गया है। पुरुषोत्तम मास में क्या करें क्या न करें, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था। पुरुषोत्तम मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, श्री हरि जी की आराधना, तुलसी माँ को प्रतिदिन जल देना और सायंकाल तुलसी में जोत जलाना। दान का महत्व, दीप दान, वस्त्र, फल, अन्न का दान करें। और रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ हर घर में नित्य होना चाहिए। आप लोगों को घर घर करवाएं, जिससे आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा। और पुरुषोत्तम मास में सात्विक जीवन जीना, जमीन पर सोना, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और सहस्रनामा पाठ और रामचरितमानस का अखंड पाठ करने से पुरुषोत्तम मास में अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में क्या न करें। मांगलिक कार्य, जैसे मैंने आपको विवाह है, मुंडन है, सगाई है, यज्ञोपवीत संस्कार है, ये नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में शयन करने से भगवान हरि उनसे नाराज होते हैं। मन में पुरुषोत्तम मास में अशुभ विचार नहीं आने चाहिए। क्रोध, झूठ और किसी की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में वर्जित है, निषिद्ध है। किसी से उधार लेना और देना भी पुरुषोत्तम मास में वर्जित है। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास एक पवित्र मास है। जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास में मनसा वाचा कर्मणा से भगवान विष्णु का पूजन करता है, चाहे वो राम रूप में करे, कृष्ण रूप में करे, ब्राह्मण रूप में करे, मत्स्य रूप में करे, बारह रूप में करे, शेष रूप में करे, उनका पूजन करे। नित्य जो है विष्णु सहस्रनामा का जाप करें और हनुमान चालीसा का सायंकाल नित्य पाठ करने से भी विद्या, बुद्धि और विवेक बढ़ता है। और गणित, अथर्व शीर्ष का पाठ करने से बच्चों में विद्या विवेक बढ़ता है। आप एक श्वेत गणेश भगवान जी की आप मूर्ति ले आए, छोटी सी मूर्ति ले आए और 21 दिन गणित अथर्व शीर्ष के पाठ से दूध से उसका अभिषेक करें, तो आपके बच्चा नहीं पढ़ने वाला भी विद्या बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास एक शेष मास है, 13वां मास है, भगवान हरि का महीना है। तो भक्तजनों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम मास कहा गया है और श्रेष्ठ मास कहा गया है। और ये इस बार जो ज्येष्ठ में ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा महीना हमारा, ज्येष्ठ माना तो बड़ा,
ज्येष्ठ मास में जो है पुरुषोत्तम मास हमारा चल रहा है। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को पुण्य कर्म करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अवश्य आप लोग जिन जिन चीज़ों का मैंने वर्जित कहा है वो न करें, और जिनका मैंने आपको करने को कहा है वो करें। मैं आगे आपको बताऊंगा। इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जन तक इसे जो भेजेगा उसे भी पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार, धन्यवाद।